हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज 4.3 एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएंगे। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिएगा। यदि हमें विवेक्टर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें याद होना चाहिए। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, देखिएगा पहली शर्त क्या है, d का मान जब 0 से बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग हो। देखो ना इधर, जब d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तब मूल वास्तविक और परिमेय भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, हमें इसको देखना है एक बार और। यदि जब d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तब मूल वास्तविक और अपरिमेय भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा हो पूर्ण वर्ग ना हो। फिर देखिएगा एक बार और, जब d का मान 0 से बड़ा हो पूर्ण वर्ग ना हो, मूल कैसे होंगे? तब मूल देखिएगा वास्तविक और अपरिमेय भिन्न भिन्न होंगे। अगली कंडीशन देखिएगा, जब d का मान 0 के बराबर हो, जब d का मान 0 के बराबर हो तब मूल वास्तविक और समान होंगे। अंतिम बचा हुआ उसको और देखिएगा, जब d का मान 0 से छोटा हो तब मूल बराबर काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, इन कंडीशनों को याद रखते हुए हमें पहला सवाल लगाना है। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तब मूल वास्तविक और परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। जब d का मान 0 के बराबर हो पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक और परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं बेटा? काल्पनिक होते हैं। देखिएगा पहला सवाल, हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना
करने पर देखिएगा इधर ए बराबर कितना है 2 है, बी बराबर कितना है -3 है, सी बराबर कितना है 5 है। अब हमें डी बराबर ज्ञात है कि b² - 4ac, मान रख दीजिएगा। बी का मान कितना है -3 है, -4, ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है 5 है। और 3 का जब वर्ग करेंगे -3 का वर्ग तो प्लस का हो जाता है 9, -4 दूनी 8, 8 5 40। अब हमें 9 से 40 घटाने हैं तो संख्या में माइनस लगा देंगे, 40 से 9 घटा देंगे 31 बचेगा माइनस का। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है जब डी का मान 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है तब मूल कैसे होते हैं, मूल कैसे होते हैं देखो ना इधर, अब देखो इधर मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, जब मूल काल्पनिक होंगे तो अस्तित्व में नहीं होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता है तुम्हें यही लिख देना है कि मूल काल्पनिक होंगे, आगे नहीं बढ़ना है। अगला दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं 3x² - 4 × √3x + 4 = 0, समीकरण नंबर 1। x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर 1 a बराबर कितना है, a बराबर 3 है, देखो ना इधर a बराबर 3, b बराबर कितना है -4, -4√3, c बराबर कितना है 4 है। हमें d बराबर अभी लिखाया था पिछले सवाल में b² - 4ac, पढ़िएगा एक बार और, d बराबर b² - 4ac। हमें यहाँ पर मान रखना है, b का मान कितना है -4√3 का वर्ग -4, a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 4 है। अब देखिएगा माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और 3 देखो 4 का वर्ग 16 और प्लस √3 का वर्ग 3, √3 का वर्ग 3, माइनस 4 12 और 12 चौक 48, 48। देखिएगा इधर 16 48 माइनस 48 बराबर क्या आया है 0। देखिएगा बेटा d बराबर कितना आया है 0 आया है। तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। जब d बराबर 0 आया है तो मूल कैसे होंगे वास्तविक, मूल वास्तविक, वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो अस्तित्व में होंगे, मूल जब वास्तविक होंगे तो कैसे होंगे अस्तित्व में होंगे। तो अस्तित्व में होंगे तो उन्हें ज्ञात करना है, अस्तित्व में होंगे तो उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है x बराबर, सूत्र होता है x बराबर -kb प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। एक बार और देख लीजिएगा, x बराबर होता है -kb प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। देखिएगा इधर हमें मान रखने हैं, अब क्या करना है मान रखना है -b का मान, b का मान कितना है माइनस के साथ है तो -4√3 प्लस माइनस
देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने मान निकाला है, कितना आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। क्या रखना है, 0 रखना है। और अपान 2a, 2a का मान कितना है देखो ना इधर 3 है। और देखिए इसको माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 4√3 अब प्लस माइनस 0 बटे 6। देखो ना इधर अब जब हम किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा 4√3 बटे 6। अब काट दीजिएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आया है 2√3 बटे 3। ठीक है, ये क्या निकला है, ये x का मान निकला है। और x क्या है, ये मूल बनेंगे। क्या बनेंगे, मूल बनेंगे। जब ये कहा जाता है कि जब d का मान 0 हो, d का मान 0 हो, 0 के बराबर हो, तो जो मूल होंगे वो हमारे वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये अल्फा का मान होगा, यही बीटा का मान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 से। तो a बराबर कितना है देखो ना इधर 2, b बराबर कितना है माइनस के 6, c बराबर कितना है प्लस के 3। देखिएगा हमें d बराबर पता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या पता है, d बराबर पता है b² माइनस 4ac। हमें b का मान रखना है, b का मान कितना है माइनस के 6 है माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान 3। अब 6 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस की संख्या होगी 36 माइनस इनका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इससे घटा दीजिएगा 12 बचेंगे। देखो ना इधर अब d का मान कितना आया है, 0 से बड़ा और पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक। और मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे, और अपरिमेय होंगे। देखिएगा इधर वास्तविक है तो हमें क्या करना है, अस्तित्व में है। वास्तविक है तो काहे में है, अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो हमें उन मूलों को निकालना है। सूत्र देखिएगा इधर, x बराबर होता है माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। मान रख दीजिएगा, b का मान कितना है माइनस 6 है, एक माइनस एक और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b²। देखो b² माइनस 4ac का मान कितना है, b² माइनस 4ac का मान 12 है। कितना है, 12 है बटे 2, और a का मान कितना है 2। हल करिएगा तो 6 में गुणा करेंगे, माइनस ये और माइनस ये तो प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 2 दूनी 4। देखो ना इधर अब तो
6 प्लस माइनस यहाँ पर जो 12 लिखे हुए हैं इधर देखो ना, इधर 12 को ऐसे लिख दें 4√3, 4 बाहर निकल जाएगा 2 बनकर, ऐसा 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 लिख दें यहाँ पर 2√3/4। 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 जब कॉमन ले लिया है बचा है 3 प्लस माइनस √3/4। काट दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिएगा आप 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, जब इतना कर दिया है, जो x का मान निकला है, किसका मान निकला है, ये x का मान निकला है। इसी में हमें धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तब क्या होगा, देखो x बराबर प्लस लगाना है और माइनस को छोड़ देना है /2। अब हमें देखो इधर ऋण चिन्ह लेने पर देखिएगा इधर x बराबर, अब प्लस को छोड़ देना है, माइनस का लगा देना है, ये मूल हो गए इसके। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा दूसरा सवाल, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिएगा जिसके 2 मूल बराबर है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण 1 डालो, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, तो a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है k है, c बराबर कितना है 3 है। हमें d बराबर ज्ञात है b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है k है, k का जब वर्ग करेंगे माइनस 4a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है, k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। देखो ना आप, जब ये निकल आता है, ये कंडीशन क्या दे रहे हैं, मूल बराबर हो। जब मूल बराबर हो तब d का मान कैसा होता है 0 होता है, d का मान कैसा होता है 0, d का मान कैसा होता है 0। जो ये दिया जाता है इसको हमें 0 के बराबर रखना होता है जब मूल बराबर होते हैं, d बराबर 0। तो k² माइनस 24 बराबर 0, तो k² बराबर होगा 24, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना इधर k प्लस माइनस √24। और देखिएगा इधर 24 को कैसे लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस इसको लिख दें 4 गुणे 6, 4 गुणे 6। ऐसी संख्या एक बनानी है जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका पूर्ण वर्ग हो। 4 का पूर्ण वर्ग होगा और 6 का नहीं, 6 चौक 24, तो ये बाहर निकल आएगा, यह 6 बच जाएगा, 4 का 2 निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिख दीजिएगा धन चिन्ह लेने पर तो k बराबर क्या होगा 2 + 6। अब ऋण चिन्ह लेने पर देखिएगा, इसका ऋण चिन्ह लेने पर तो k बराबर क्या होगा, अब हमें माइनस चिन्ह का ढीला था, अब हम प्लस चिन्ह को ढील देंगे, तो -2√6, यही 2 मूल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल दूसरा, kx इंटू x माइनस 2 + 6, kx का अंदर गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। क्या करते हैं,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण 1 से a बराबर कितना है k है, b बराबर कितना है 2k है माइनस के 2k, c बराबर कितना है 6 है। हमें सूत्र याद है b² माइनस 4ac, तो b² b का मान कितना है माइनस के 2k का वर्ग माइनस 4a का मान कितना है k है, c का मान कितना है 6 है। देखो ना जब इसका वर्ग कर देंगे ये प्लस की हो जाएगी, 2 दूनी 4 और k² माइनस 6 चौक 24 के। देखो ना इधर अब इतना निकला है, इसको हमें 4 कॉमन लेना है k के साथ में, क्या बचेगा यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पर 6। अब हमें जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 के बराबर रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक बार और, जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 के बराबर रखते हैं, उसके मूल बराबर है। देखो ना इधर अब जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 के बराबर रख देते हैं। रखिएगा इसको अब, तो 4k और k माइनस 6 बराबर 0। इसको एक बार 0 करिएगा, इसको एक बार 0 करिएगा, तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4। ये कैसा होगा k बराबर 0 होगा। और आगे देखिएगा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और जे हमने मान निकाले हैं, अब हम मान रख के चेक कर देते हैं इसको, क्या 0 पर जे वेरीफाई है। देखिएगा इधर ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 बच गया है, तो इसलिए ये 0 मान्य नहीं है, k बराबर 0 मान्य नहीं है। ठीक है, तो k बराबर 6 पर ये मान्य होगा। ओके।